पिंडी टेस्ट का तीसरा दिन रहा बांग्लादेशी बैट्समैनों के नाम, क्योंकि चाहे आप बांग्लादेश की तरफ से शादमान इस्लाम को देख लें, चाहे आप एक्सपीरियंस कैंपेनर मुशफिकुर रहीम को देख लें, चाहे आप उनकी तरफ से मोमिनुल हक को देख लें या फिर लिटन दास को देख लें, बांग्लादेश की तरफ से 4 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी स्कोर की और उसमें सबसे बड़ा योगदान अदा किया। अगर देखें तो शादमान इस्लाम ने, जिन्होंने 93 रन, और वो भी उस मौके के ऊपर जब शांतनु और उनके दूसरे ओपनर जो है वो जल्दी आउट हो गए थे और अर्ली ऑन 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद मोमिन के साथ आई थिंक एक बड़ी पार्टनरशिप बनाई शादमान इस्लाम ने और बांग्लादेश की टीम को ना सिर्फ प्रेशर से निकाला बल्कि पाकिस्तान की वो बॉलिंग लाइनअप जो कि एक सो कॉल्ड के एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप मानी जाती है, उसको भी एक्सपोज किया। चाहे आप पाकिस्तान की तरफ से देखें तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि पाकिस्तान के इस पेस अटैक को लीड कर रहे थे, उन्होंने 77 रन दिए, उन्होंने 55 रन दिए और नसीम शाह ने 77 रन दिए। ये दोनों पाकिस्तान के हाई रैंक बॉलर बांग्लादेश के ये जो एक मेरे ख्याल से एक लोअर क्लास टीम थी, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो शाकिब अल हसन जल्दी आउट हुए और मुशफिकुर रहीम एक ऐसे बल्लेबाज थे जो कि एक्सपीरियंस था उनके पास, लेकिन उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस का ना सिर्फ फायदा उठाया बल्कि उनके यंगस्टर्स को भी जिस तरीके से लेकर चले, चाहे आप मोमिन को देख लें या फिर शादमान इस्लाम को देख लें, और ओवरऑल पाकिस्तान के ये हाई रैंक बॉलर, चाहे आप नसीम को देख लें, चाहे आप शाहीन को देख लें, ये दोनों बांग्लादेश के खिलाफ बेबस दिखाई दिए। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें तो 55 रन उन्होंने दिए और वो भी बगैर किसी विकेट के दिए, और ये चीज़ बताती है कि शाहीन शाह अफरीदी को जो उनकी क्लास है, जो उनको कंपेयर किया जाता है जसप्रीत बुमराह के साथ, ये चीज़ें भी अब एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर था और अब शाहीन शाह अफरीदी का बांग्लादेश की एक लो रैंक टीम के खिलाफ परफॉर्म ना करना, और वो भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में रावलपिंडी का ये ग्राउंड जिस तरीके से पिच पहले दिन बिहेव किया पिच ने, तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान के नसीम शाह, पाकिस्तान के शाहीन शाह, ये दोनों बॉलर बांग्लादेश को नस्तानाबूद करेंगे, लेकिन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह का सामना किया, आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए बांग्लादेशी बल्लेबाजों को। और वही नसीम शाह जिन्होंने 77 रन दिए और लिटन दास ने उनके एक ओवर में 2 छक्के और 1 चौका भी लगाया, और कहीं ना कहीं 77 रन 3+ की इकोनॉमी के साथ नसीम शाह को इस एवरेज के साथ रन देते हुए देखना आई थिंक बहुत ज़्यादा सैड बात है। और नसीम शाह को पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर कहा जाता है और पाकिस्तान को आने वाला वसीम अकरम, वकार यूनुस कहा जाता है, और अगर नसीम शाह अपने होम ग्राउंड के ऊपर इस तरीके की कारकर्दगी दिखाएंगे तो फिर आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी आगे इस टेस्ट मैच में। और तीसरा दिन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रहा बांग्लादेशी बल्लेबाजों के। हालांकि पहले सेशन में पाकिस्तान ने अर्ली ऑन 2 विकेट ली, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से कम बैक किया, इस हिस्टोरिक कम बैक कह सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से। और पाकिस्तान की तरफ से अगर देखें तो खुरम शहजाद जिनकी तरफ से 2 बड़ी विकेटें देखने को मिली, और उन्होंने आई थिंक पाकिस्तान की जो एक कहीं ना कहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में वापस नहीं आ सकती, उसको कहीं ना कहीं वापस लाने में भी एक दफ़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन फिर उसके बाद मुशफिकुर रहीम और फिर शादमान इस्लाम और उसके बाद लिटन दास और मुशफिकुर रहमान की एक बड़ी पार्टनरशिप बनी और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ इस तीसरे दिन पिंडी टेस्ट मैच में एक उम्दा तरीके से कम बैक करने में कामयाब हुई। और अब बांग्लादेश की टीम ने 316 रन 5 खिलाड़ी आउट के ऊपर अपनी ये इनिंग अब खत्म की है तीसरे दिन। और चौथे दिन यहाँ से अब बांग्लादेश की टीम अपनी इनिंग शुरू करेगी, और हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम एक बड़े टोटल की तरफ जाए 500-600 तक, क्योंकि अब इस टेस्ट मैच को ड्रॉ होने से अगर बांग्लादेश ने बचाना है या पाकिस्तान ने बचाना है तो फिर बांग्लादेश को चाहिए कि वो चौथे दिन एक बड़ा स्कोर क्रिएट करे और पाकिस्तान को एक टारगेट दे
क्योंकि अब बांग्लादेश की दूसरी बारी का इंतजार तो नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए जाए, क्योंकि अगर इस मैच की सिचुएशन देखें तो अब बांग्लादेश की टीम अब 5 खिलाड़ी उनके बाकी हैं, और अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतना चाहती है तो फिर आई थिंक पाकिस्तान को भी आने वाला पहला सेशन जो चौथे दिन का होगा उसमें अपना कंट्रोल दिखाना होगा। उसमें शहीन शाह, नसीम शाह, खुरम और इब्रार को, और अगर देखें तो मोहम्मद अली को, उनको आते ही थ्रू आउट द पहले सेशन अपना जो है वो जलवा दिखाना होगा, ताकि आप बांग्लादेश के ऊपर अटैक करने के लिए जाएं और बांग्लादेश को के 400 से नीचे के स्कोर के ऊपर आउट करें, और फिर उसके बाद 200-250 रन बनाकर एक तेज तराज बारियां खेलकर 200-250 बनाएं, और फिर बांग्लादेश को वो टारगेट देकर अपनी एक अग्रेसिव बॉलिंग के साथ उनको आउट करें। अगर पाकिस्तान की टीम ऐसा कर लेती है तो फिर इस टेस्ट मैच को जीत सकेगी, लेकिन आसार नजर नहीं आ रहे। उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा करेगी, लेकिन अब लग तो ऐसे रहा है कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों के हाथों एक्सपोज हो चुकी है। क्योंकि देखें तो बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास है, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली लास्ट सेशन में आई थिंक पाकिस्तान के बल्लेबाजों और पाकिस्तान के बॉलर्स हमें बेबस दिखाई दिए, और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि पिंडी के ग्राउंड के ऊपर जहां आप अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, जहां आप अपने मर्जी का जो है वो सारा सिस्टम लेकर आते हैं और ऑस्ट्रेलियन टच देते हैं पिच को, कि ऐसा लग रहा था, ऐसे माना जा रहा था या ऐसे आसार दिखाई दे रहे थे कि इस पिच के ऊपर आपको बाउंस देखने को मिलेगा, इस पिच के ऊपर आपको स्विंग देखने को मिलेगी। लेकिन पहले दिन का पहला सेशन छोड़ दें तो उसके अलावा ना तो उस तरीके से बॉल घूमा, ना ही उस तरीके से बाउंस मिला बॉलर्स को, और पाकिस्तान जो कि बगैर किसी स्पिनर के, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के इस टेस्ट मैच में गया। और बांग्लादेश के खिलाफ आप देखें कि हमने इब्रार अहमद को रिलीज कर दिया था कि इब्रार अहमद की हमें जरूरत नहीं, और अगर आप इब्रार अहमद जैसे एक बड़े स्पिनर को रिलीज कर देते हैं कि आप उसको स्कोर में ही नहीं रखते, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर तनकीद होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जो साई मौजूद थे उन्होंने 1 विकेट ली, और अगर आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होता इब्रार अहमद जैसा, जो कि अपनी काबिलियत से पिंडी टेस्ट मैच में ही 5 आउट कर चुका है इंग्लैंड के खिलाफ, और अगर इंग्लैंड के खिलाफ वो 5 आउट कर सकता है तो फिर बांग्लादेश के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस बड़ी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर आई थिंक पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो जेसन गिलेस्पी एंड शान मसूद एंड कंपनी को जाएगा, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ पाकिस्तान टीम को लीड किया तो फिर शान मसूद की कप्तानी भी खतरे में जा सकती है। बाकी आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच को जीत पाएगी, और या फिर क्या ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है? इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।